हेलो दोस्तों, एनटीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस चेंज यूजिंग बाय VBA। जैसे हमने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि फार्मूले की सहायता से कैसे किसी भी लिखे गए कंटेंट के केस को बदलना, अगर अपर में करना हो तो अपर में, लोअर में, प्रॉपर में। आज हम बात कर रहे हैं एक मास्टर क्लास के बारे में जिसमें हम VBA का यूज करके किसी भी केस को चेंज करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहां पर डेवलपर टैब को देखेंगे। ये डेवलपर टैब है, बट अगर आपके मेन्यू बार में डेवलपर टैब नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए आपको जाना होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें जाइएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर डेवलपर बहुत सारे मेन टैब्स दिखाई देंगे जिसमें आपको डेवलपर टैब अगर अनसाइन रहेगा तो यहाँ पर साइन कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा, तो आपके मेन्यू टैब में डेवलपर टैब आ जाएगा। यहाँ पर हम विजुअल बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पर शो कर रहा है, Alt+F11। इसको क्लिक करेंगे तब भी विजुअल बेसिक का विंडो जैसे यहाँ पर क्लिक करने पर आ जा रहा है। यहाँ पर हम इंसर्ट में आएंगे, मॉड्यूल में जाएंगे और एक मॉड्यूल यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे अपने कोड को यहाँ पर डालने के लिए। कोड की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे हम VBA कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं सब स्पेस। अब अपने सब्जेक्ट का नाम देते हैं, तो मेरे सब्जेक्ट का नाम है, मान लीजिए मुझे अपर, लोअर, प्रॉपर, ये तीनों केस को चलाना है, VBA कोड में रन करा कर देखना है। तो हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम देते हैं, जिस पर हमें काम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है अपर। अपर के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे फॉर ईच, FO वैल्यू इक्वल यू केस, CASE केस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल डॉट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर कुछ एरर मैसेज कर रहा है, यहाँ पर एरर मैसेज दे रहा है, यानी ये चीजें पास में होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट सेल। ये हमारा पहला कोडिंग हो गया। दूसरा कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहां लिखेंगे सब, दूसरा कोडिंग हमारा सब प्रॉपर
प्रॉपर प्रॉपर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे फॉर each cell in selection. Selection उसके बाद सेल वैल्यू सेल डॉट वैल्यू इक्वल एप्लीकेशन डॉट वर्क वर्कशीट फंक्शन डॉट प्रॉपर ब्रैकेट ओपन लिखेंगे सेल डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज देन इंटर नेक्स्ट स्पेस सेल। ये हमारी दूसरी कोडिंग हो गई। अब हमारे कार्य के अनुरूप तीसरी कोडिंग जो हमारी लोअर है, अब उसको भी कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये लोअर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे। इसमें भी वही फंक्शन चलाएंगे हम, फॉर ईच सेल इन सिलेक्शन इंटर सेल डॉट वैल्यू इक्वल एलकेस ब्रैकेट ओपन सेल डॉट वैल्यू इंटर करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट सेल। इस तरीके से हमारे ये सारे जो कोड है हम VBA में कोडिंग कर दिए। अब इसे हम सेव कर देंगे। अभी यहां से देखते हैं ये कोड क्या प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहां पर हम नाम लिखेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा राम कुमार श्याम जायसवाल रवि गुप्ता रितेश रवि गुप्ता रितेश। इस तरीके से मैंने कंटेंट सब यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मुझे अलग अलग केस में करने के लिए कोडिंग लिखने के बाद हम आते हैं यहाँ पर व्यू
में आएंगे, कोडिंग लिखने के बाद व्यू में आएंगे, उसके बाद से माइक्रो में जाएंगे। व्यू माइक्रो में आएंगे और यहां से हम करेंगे लोअर। अब इस सबके हम शॉर्टकट की बना देंगे। शॉर्टकट की क्यों बनाएंगे? ताकि जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं जिन्हें हमें केस चेंज करना होता है, तो अगर हमें लोअर में करना हो तो लोअर का शॉर्टकट की अप्लाई कर देंगे, प्रॉपर में करना होगा तो प्रॉपर का हम अप्लाई करेंगे शॉर्टकट की, अपर में करना होगा, केस बदलने होंगे तो अपर का अप्लाई करेंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर सीट में ये काम नहीं करेगा, एक्सेल के हर सीट में काम नहीं करेगा। जिस सीट में इस VBA कोडिंग का हम यूज करेंगे उसी में ये प्रॉपर काम करेगा। ये सोच ले कि हम यहाँ बना दिए फिर हम जब कल कोई और पेज लें उसमें कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये हर सीट में काम नहीं करेगा। जिसमें आप इसका कोडिंग यूज करते हैं वो उसी एक्सेल बुक में काम करता है। तो जैसे में हम यहाँ पर सबके अब यहाँ पर शॉर्टकट की बताते हैं कैसे बनाए जाएंगे। तो हम यहां से माइक्रो में आएंगे और माइक्रो के बाद व्यू माइक्रो में जाएंगे और यहां पर मैंने जितने कोडिंग लिखा था सबके यहां पर सब्जेक्ट रूप में नाम आ चुके हैं। अब यहां मुझे लोअर के लिए मुझे शॉर्टकट की क्रिएट करना है तो ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर शो कर रहा है तो हम यहां पर लोअर का बना रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर देंगे। जैसे लोअर है तो इजी रहेगा ना कि लोअर केस में चेंज करना, तो हम इसलिए एल डाल दिए पहला लेटर, ताकि कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे तो लोअर होगा। ओके कर देंगे। उसी तरीके से प्रॉपर में हमें शॉर्टकट की क्रिएट करना है तो ऑप्शन में ही जाएंगे वहीं पर आते हुए और यहां पर कंट्रोल शिफ्ट पी कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी कर देंगे और यहां पर कर देंगे ओके। ऐसे ही अपर में जाना है, ऑप्शन में आएंगे, अपर के लिए भी वही शॉर्टकट की बनाना है तो कंट्रोल है या शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ में हम कर देंगे यू, कंट्रोल शिफ्ट यू। अब यहां पर ओके कर देंगे। इस तरीके से शॉर्टकट की हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद हम यहां से इनको सेलेक्ट करेंगे। अब जहां तक हमारे कंटेंट्स होंगे पूरा होगा जहां तक वहां तक कर लेंगे, लेकिन इतना ही है तो इसी को चेंज करके देखते हैं, इसके केस को बदल के देखते हैं क्या वो होता है कि नहीं। वो मैजिक होना चाहिए जो अभी हमने VBA कोडिंग से लॉन्च किया था। चलिए देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू किए, वाव ये देखिए मैजिक सामने दिखाई देने लगा। सारे लेटर हमारे लोअर केस में थे, लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू किया सारे लेटर का केस बदल गया, यहां पर अपर में हो गया। अब इसी तरीके से हम और भी चेंज करके देखिए होता है कि नहीं होता है। कंट्रोल शिफ्ट एल लोअर में हो गया, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट पी, सॉरी यहां पर करते हैं हम सिलेक्शन देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, तो हमने सारी कोडिंग आपको बता दी। इस तरीके से हम VBA कोड का यूज करके लोअर अपर प्रॉपर केस में अपने कंटेंट्स को चेंज किए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें, ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए डाल सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।